Hello kids, how are you all? Welcome once again to सुनो कहानी सीजन 1। और आज हम सुनने वाले हैं हमारी स्टोरी 3 का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि पार्ट 2। तो शुरू करें। पार्ट 1 में हमने सुना था कि मैलेफिसेंट प्रिंसेस को श्राप देकर वहां से चली जाती है। अरे, प्रिंसेस का नाम बताना तो मैं भूल ही गई। किंग स्टेफन ने अपनी प्यारी सी प्रिंसेस का नाम रखा था ऑरोरा, प्रिंसेस ऑरोरा। तो जब मैलेफिसेंट प्रिंसेस ऑरोरा को श्राप देकर चली जाती है तो सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं और किंग स्टेफन को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। पर वो सोचता है कि वो किसी भी तरीके से मैलेफिसेंट के श्राप को पूरा नहीं होने देगा। 1 मिनट यहाँ हम रुकते हैं और बात करते हैं ये श्राप क्या होता है। तो बच्चों, अगर आपने रामायण या महाभारत की स्टोरीज देखी होंगी टीवी पर या सुनी होंगी या कहीं पढ़ी होंगी तो आपने उसमें ज़रूर ये सुना होगा कि जो साधु महात्मा लोग होते थे वे लोग जब किसी को कोई आशीर्वाद देते थे या फिर कोई श्राप देते थे तो वो दोनों ही सच होते थे। आशीर्वाद का मतलब कोई अच्छी बात और श्राप का मतलब कोई बुरी बात। तो जब वो किसी से खुश होते थे तो आशीर्वाद देते थे, यानी कि कुछ अच्छा देते थे, और अगर वो किसी पे गुस्सा हो जाते थे तो वो उसे श्राप दे देते थे, और यानी कि इसका मतलब उनके साथ कुछ बुरा होता था और जो भी वो कहते थे वो सच होता ही था। तो इसी तरीके से क्योंकि मैलेफिसेंट एक विच थी और इसीलिए उसने जो श्राप दिया वो सच होना ही होना था। पर किंग स्टेफन को ऐसा लगा कि वो किसी भी तरीके से कुछ भी करके मैलेफिसेंट का वो श्राप पूरा होने ही नहीं देगा, और जब उसका श्राप पूरा नहीं होगा तो मैलेफिसेंट को गुस्सा आएगा और वो बदला लेने के लिए वापस आएगी। और फिर किंग स्टेफन ने सोच रखा था कि वो मैलेफिसेंट को पकड़ लेगा और उसे जेल में बंद कर देगा। तो किंग स्टेफन ने सबसे पहले अपने सारे सोल्जर्स को ये बोला कि मेरे राज्य में जितने भी स्पिंडल व्हील्स हैं, यानी कि चरखे, ऐसे चरखे जिनके ऊपर सुई होती है, उन सब को या तो जला दो या एक बड़े तहखाने में बंद कर दो, ताकि प्रिंसेस ऑरोरा कभी कोई ऐसी चीज देखे ही नहीं जिस पर सुई हो। ना वो देखेगी और ना ही उसकी उंगली कहीं ऐसे टच होगी और ना ही वो गहरी नींद में सोएगी। तो उसके सारे सोल्जर्स ने मिलकर 1-2 दिन में ही जितने भी स्पिंडल व्हील्स थे उन सबको जला दिया या फिर तहखाने में डाल दिया। और इसके अलावा किंग स्टेफन ने ये सोचा कि अब मेरी जो प्रिंसेस है, अगर ये महल में रहेगी तो हो सकता है कि कभी गलती से कहीं इसका हाथ किसी सुई से टच हो जाए। इसलिए इन सब चीज़ों से बचाने के लिए और डर से किंग स्टेफन ने जो 3 फेरीज आई थी ना उसे ब्लेसिंग देने के लिए, उन तीनों से कहा कि आप तीनों मिलकर प्रिंसेस ऑरोरा को अपने साथ जंगल में ले जाइए और इसे छुपाकर एक बहुत दूर कहीं घने जंगल में एक घर बनाइए और उस घर में इसको अपने पास रखिए और इसे पालिए, और जब ये 16 इयर्स की हो जाएगी उसके अगले दिन, यानी कि इसके 16th बर्थडे के अगले दिन आप इसे मेरे पास वापस लाएंगे। क्योंकि जब ये जंगल में रहेगी और इसे कोई सुई वाली चीज़ नहीं मिलेगी तो ये गहरी नींद में नहीं सोएगी और ये बिल्कुल ठीक रहेगी। तो जब इसका 16th बर्थडे हो जाएगा उसके अगले दिन ही आप इसे महल में वापस लेकर आना, और तब मैलेफिसेंट भी अगर यहाँ आएगी तो उसे तो मैं देख ही लूँगा। तो तीनों फेरीज प्रिंसेस ऑरोरा को लेकर घने जंगल में कहीं दूर एक छोटे से घर में लेकर गईं, और वहां जाकर वो तीनों मैजिक से बड़ी हो गई। 3 बिग फेरीज बन गई और वो तीनों प्रिंसेस ऑरोरा को अपने पास रखकर पालने लगी। अब
प्रिंसेस अरोरा को वो ले तो आई थी, पर उन्हें छोटे बेबीज को पालना नहीं आता था। जब प्रिंसेस अरोरा रोती थी तो उन्हें समझ में ही नहीं आता था कि क्या करना है। अब उन्हें ये नहीं पता था कि मेलेफिसेंट भी उनका पीछा कर रही थी और उसे पता चल गया था कि प्रिंसेस अरोरा तो जंगल में ही है। और इससे भी ज़्यादा मज़े की बात तो ये है, क्रो था वो हमेशा जाकर प्रिंसेस अरोरा को देखता रहता था। जैसे एक बार प्रिंसेस अरोरा रात को बहुत रो रही थी क्योंकि उसे भूख लग रही थी। अब वो तीनों फेरीज तो बहुत गहरी नींद में सो रही थी, उन्होंने तो सुना ही नहीं। लेकिन जो मेलेफिसेंट का क्रो था वो जल्दी से उड़कर गया और कहीं से एक फ्लावर तोड़ कर लाया जिसके अंदर से जूस निकल रहा था, जो उसका नेक्टर होता है, बहुत मीठा होता है ना, तो उसका जूस अरोरा ने पी लिया और उसकी प्यास या भूख मिट गई और वो सो गई। तो इस तरीके से जो मेलेफिसेंट का क्रो था वो बहुत अच्छा था और वो प्रिंसेस अरोरा का बहुत ध्यान रखता था क्योंकि उसे प्रिंसेस अरोरा बहुत क्यूट लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी और उसे ऐसा लगता था कि मेलेफिसेंट ने उसे श्राप देकर बहुत गलत किया है क्योंकि उसकी तो कोई गलती नहीं थी। चलो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। अब क्योंकि मेलेफिसेंट को पता था कि प्रिंसेस अरोरा तो जंगल में ही रहती है, इसलिए वो भी दूर से बैठे बैठे उसे देखती रहती थी। तो एक बार तीनों फेरीज प्रिंसेस अरोरा को लेकर पिकनिक मनाने जाती हैं। अब वो पिकनिक जहाँ मना रही होती है वो होती है एक बड़ी सी पहाड़ी और उसके साथ होती है बहुत गहरी खाई। तो तीनों फेरीज तो आपस में गप्पे लड़ा रही होती हैं, बातें कर रही होती हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि प्रिंसेस अरोरा कब धीरे धीरे एक तितली का पीछा करते 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 पहाड़ी के कोने में पहुंच गई और वो बिल्कुल खाई में गिरने ही वाली होती है कि मेलेफिसेंट उसे अपने मैजिक से बचा लेती है। अब क्रो जब मेलेफिसेंट को देखता है और उससे पूछता है कि तुमने इसकी मदद क्यों की, तो मेलेफिसेंट कोई जवाब नहीं दे पाती। तो क्रो को लगता है कि मेलेफिसेंट को भी अरोरा अच्छी लगने लगी है। अब धीरे धीरे प्रिंसेस अरोरा बड़ी होने लगती है और एक दिन गलती से वो जंगल में मेलेफिसेंट के घर के पास आ जाती है। मेलेफिसेंट एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। अब प्रिंसेस अरोरा उसके पास आ जाती है। तो वो आती है और वो मेलेफिसेंट को देखती है और स्माइल करती है। स्माइल क्यों करती है? वैसे तो मेलेफिसेंट डरावनी थी, पर प्रिंसेस अरोरा तो उसे देखकर भी हंसने लग जाती है। क्यों हंसने लग जाती है? क्योंकि उसे फेरी ने ब्लेसिंग दी थी ना कि वो हमेशा खुश रहेगी, कभी उदास नहीं होगी। इसलिए वो मेलेफिसेंट को देखकर भी हंसने लग जाती है और उसके बाद वो मेलेफिसेंट को इशारा करती है कि मुझे गोदी में उठा लो। अब मेलेफिसेंट को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन क्रो की बोलता है तो मेलेफिसेंट उसे गोदी में उठा लेती है। और फिर जब वो मेलेफिसेंट का फेस टच करती है, बाल टच करती है, तो उसे बहुत अजीब सा लगता है और वो उसे नीचे उतार देती है। वो फिर भी हंसती रहती है। जब प्रिंसेस अरोरा को ये पता चल जाता है कि मेलेफिसेंट कहाँ रहती है, तो वो अक्सर वहाँ पर उससे बार बार मिलने आ जाया करती थी, क्योंकि उस पूरे जंगल में उसकी 3 फेरी आंटीज़ के अलावा और तो कोई था नहीं बात करने के लिए, खेलने के लिए। तो धीरे धीरे प्रिंसेस अरोरा और मेलेफिसेंट की दोस्ती हो जाती है, लेकिन इस दोस्ती के बारे में फेरीज को नहीं पता था। हाँ, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता तो वो तो प्रिंसेस अरोरा को जाने नहीं देती वहाँ पर। तो धीरे धीरे प्रिंसेस अरोरा बड़ी हो जाती है और बड़ी हो जाती है और बड़ी हो जाती है और फिर वो इतनी बड़ी हो जाती है कि उसका 16th बर्थडे आने वाला होता है। मेलेफिसेंट को प्रिंसेस अरोरा बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। इसलिए मेलेफिसेंट खुद ये सोचती है कि उसने अपना बदला, किंग स्टेफन से अपना बदला लेने के लिए उसने
इतनी प्यारी सी बच्ची को श्राप दे दिया। तो मेलिफिसेंट सोचती है कि मैं अपना श्राप वापस ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने श्राप दिया है तो मैं ही वापस ले लेती हूँ, तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि अब वो ये चाहती थी कि प्रिंसेस ऑरोरा को कुछ भी ना हो, क्योंकि वो इतनी प्यारी थी, इतनी अच्छी थी, हमेशा हैप्पी रहती थी। और वो मेलिफिसेंट को पता है किस नाम से बुलाती थी? फेरी गॉड मदर। अब फेरी गॉड मदर क्यों बुलाती थी? क्योंकि प्रिंसेस ऑरोरा ने बचपन से मेलिफिसेंट को देखा था और उसे हमेशा से ये याद था कि वो यहाँ पर खेलने आती थी और वो उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी। वो क्रो भी उसको याद था, तो इसलिए वो ये नहीं जानती थी कि उनका नाम क्या है, तो उसने इसलिए खुद से ही मेलिफिसेंट का नाम रख दिया फेरी गॉड मदर। तो वो मेलिफिसेंट को फेरी गॉड मदर कहती थी, इसलिए क्योंकि वो इतना अच्छा बिहेव करती थी, इतने प्यार से बोलती थी और उसके मन में कोई बुराई नहीं थी, इसलिए मेलिफिसेंट को ऐसा लगा कि उसे अपना श्राप वापस ले लेना चाहिए। तो एक दिन जब प्रिंसेस ऑरोरा सो रही थी तो मेलिफिसेंट उसके रूम में जाती है और बोलती है, मुझे अपना श्राप वापस लेना है, मेरा श्राप वापस हो जाए, वापस हो जाए, वापस हो जाए। और वो अपना मैजिक करती है और पूरी कोशिश करती है कि उसका वो श्राप खत्म हो जाए, पर कुछ नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जब मेलिफिसेंट ने प्रिंसेस ऑरोरा को ये श्राप दिया था कि वो गहरी नींद में सो जाएगी, तब उसने ये भी कहा था कि दुनिया में कोई भी इस श्राप को बदल नहीं सकता। अब कोई भी में तो मेलिफिसेंट भी आती थी, इसलिए वो अपने श्राप को नहीं बदल पाई। उसे बहुत दुख हुआ, बहुत बहुत दुख हुआ। फिर उसने सोचा कि मैं प्रिंसेस ऑरोरा को ये बात बता देती हूँ। तो एक दिन वो प्रिंसेस ऑरोरा को अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि कुछ तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है। तो प्रिंसेस ऑरोरा कहती है, हाँ मुझे पता है क्या चेंज होने वाला है, मैं 16 इयर्स की होने वाली हूँ ना, इसलिए यही चेंज की बात कर रही है ना आप। तो उसकी बात सुनकर मेलिफिसेंट कुछ जवाब नहीं दे पाती, बिल्कुल चुप हो जाती है। तो फिर प्रिंसेस ऑरोरा मेलिफिसेंट से पूछती है, फेरी गॉड मदर, अब तो मैं 16 इयर्स की होने वाली हूँ, तो मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि क्या मैं 16 इयर्स के बाद यहाँ पर आपके साथ आकर रह सकती हूँ? क्योंकि मुझे ना यहाँ रहने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ इतने सारे मैजिकल क्रिएचर्स हैं, मुझे इतने सब फ्रेंड्स मिलते हैं खेलने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। प्लीज़ क्या मैं आपके साथ यहाँ रह सकती हूँ? तो मेलिफिसेंट बोलती है, हाँ हाँ तुम यहाँ रह सकती हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेलिफिसेंट उसे मुस्कुराते हुए जवाब देती है, तो ऑरोरा वहाँ से चली जाती है। पर उसके जाने के बाद मेलिफिसेंट बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है, उसे तो पता ही था कि उसके 16th बर्थडे पर क्या होने वाला है। अब प्रिंसेस ऑरोरा सोचती है कि अब मैं घर जाकर अपनी आंटी से क्या कहूँगी। तो वो प्रैक्टिस कर रही होती है कि मैंने क्या बोलूँगी। आंटीज़, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, अब बाय करने का टाइम हो गया है, अब ना मैं जा रही हूँ, मैं फेरी गॉड मदर के पास रहूँगी। तो वो इस तरीके से अपने आप ही कुछ प्रैक्टिस कर रही होती है कि वो आंटी से कैसे बात करेगी। तभी वहाँ अचानक से एक लड़का आता है जो घोड़े पर बैठा होता है और जंगल में भटक गया होता है, रास्ता भटक गया होता है। तो वो जब प्रिंसेस ऑरोरा को देखता है तो वो उससे पूछने के लिए उसके पास जाता है। तो उसे देखते ही प्रिंसेस ऑरोरा एकदम घबरा जाती है। आई एम सॉरी, मुझे आपको डराने का कोई इरादा नहीं था, बट क्योंकि मैं जंगल में भटक गया हूँ और मुझे रास्ता पता नहीं चल रहा है, तो मुझे और कोई दिखा नहीं, इसलिए मैं आपके पास रास्ता पूछने आया हूँ। मैं किंग स्टेफन के कैसल में जा रहा था, पर मैं रास्ता भटक गया। आप मेरी हेल्प कर सकती हो, मुझे बता सकती हो कि किंग स्टेफन का कैसल कहाँ पर है? तो प्रिंसेस ऑरोरा उसे रास्ता बता देती है कि हाँ यहाँ से सीधे चले जाना, फिर ऐसे टर्न करना तो तुम्हें कैसल दिख जाएगा। तो वो थैंक यू बोल के जाने लग जाता है। तो अचानक से प्रिंसेस ऑरोरा उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोलता है, मेरा नाम है प्रिंस फिलिप, मैं किंग स्टेफन से मिलने आया हूँ, मेरे फादर ने मुझे भेजा है। तो फिर वो ऑरोरा से पूछता है, आपका नाम क्या है? तो प्रिंसेस ऑरोरा बोलती है, मेरा नाम ऑरोरा है।
और मैं यहीं रहती हूँ इसी जंगल में। तो फिर दोनों थोड़ी बातें करते हैं। उसके बाद प्रिंस फिलिप कहता है कि अब मैं जाता हूँ। तो प्रिंसेस ऑरोरा को प्रिंस फिलिप थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या तुम वापस जाते वक्त यहाँ से जाओगे क्या। तो प्रिंस फिलिप बोलता है हाँ आ जाऊँगा मैं। तो फिर वो चला जाता है वहाँ से। उसके बाद प्रिंसेस ऑरोरा अपनी आंटीज़ के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब वो तीनों की तीनों जो फेरीज आंटीज़ थी वो प्रिंसेस ऑरोरा के लिए केक बना रही थी। तो वो कहती हैं, वो बोलती है हाँ हाँ बताओ बताओ तुम क्या बात करना चाहती हो। तो प्रिंसेस ऑरोरा बोलती है कि आपको पता है ना कल मेरा 16th बर्थडे है। तो आंटीज बोलती है हाँ हाँ हमें पता है, देखो हमने तुम्हारे लिए कितना अच्छा केक बनाया है। चाहे वो केक बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा होता है पर बनाया होता है। तो वो उसे दिखाती हैं कि देखो हमने तुम्हारे लिए कितना अच्छा केक बनाया है, कल तुम 16 ईयर्स की हो रही हो। और वो तो इसलिए भी खुश होती हैं क्योंकि 16th बर्थडे के बाद प्रिंसेस ऑरोरा अपने कैसल में वापस चली जाएगी और फिर वो फेरीज फ्री हो जाएंगी। तो वो प्रिंसेस ऑरोरा को बोलती हैं कि हाँ हमें पता है कि कल तुम्हारा 16th बर्थडे है। तो प्रिंसेस ऑरोरा बोलती है कि मेरा 16th बर्थडे है इसलिए कल के बाद मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ये बात सुनते ही उन तीनों को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो प्रिंसेस ऑरोरा से बोलती हैं क्या तुम यहाँ से चली जाओगी, तुम अपने आप को समझती क्या हो, हमने क्या अपने 16 साल ऐसे ही बेकार किए हैं, तुम कहीं नहीं जाओगी, कल ही हम तुम्हें तुम्हारे फादर के पास। तो प्रिंसेस वो बोलते बोलते रुक जाती है। तो प्रिंसेस ऑरोरा एकदम से हैरान हो जाती है, क्या मेरे फादर, लेकिन आपने तो मुझे बोला था कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। तो फेरीज कंफ्यूज हो जाती हैं, वो बोलती हैं हाँ वो। तो प्रिंसेस ऑरोरा को बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे बोलती है सच सच बताओ मुझे, क्या छुपा रहे हो आप लोग मुझसे। तो अब फेरीज उसे पूरी कहानी सच सच सुना देती हैं। पूरी कहानी में वो उसे सब ये बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो उसे एक विच ने उसे श्राप दिया था और फिर इसलिए उसके फादर ने उसे फेरीज के साथ भेज दिया था। अब ऑरोरा अपने घर से बाहर निकलती है और सबसे पहले वो जाती है मेलेफिसेंट के पास और उससे पूछती है आप ही मेलेफिसेंट है ना, आपने ही मुझे श्राप दिया था ना, आप बहुत गंदी हो, बहुत गंदी हो, बहुत बुरी हो आप, मैं आज के बाद आपसे कभी नहीं मिलूंगी, मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी। तो मेलेफिसेंट उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो मेलेफिसेंट की कोई बात नहीं सुनती क्योंकि अब तो उसे सच पता चल चुका था और उसे ये भी पता चल चुका था कि मेलेफिसेंट की वजह से ही वो गहरी नींद में सो जाएगी। तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से गुस्से में हॉर्स के ऊपर बैठकर अपने कैसल की तरफ चली जाती है। अब राजा ने तो फेरीज को ये बोला था कि प्रिंसेस को 16th बर्थडे के अगले दिन लेकर आना, लेकिन प्रिंसेस ऑरोरा तो एक दिन पहले ही चली जाती है। अब जैसे ही वो कैसल में पहुंचती है वहां तो उसे कोई जानता नहीं था, तो एक सोल्जर उसे पकड़कर किंग स्टेफन के पास लेकर जाता है और किंग स्टेफन को बताता है कि किंग ये एक लड़की है जो कहती है कि ये आपकी बेटी है, ये आपसे मिलने आई है। तो जैसे ही प्रिंसेस ऑरोरा किंग स्टेफन को देखती है जाकर गले लग जाती है उनसे, पापा आप मेरे पापा है ना, मैं ऑरोरा हूँ, मुझे आज ही फेरीज से पता चला आपके बारे में। पर किंग स्टेफन को सिवाय मेलेफिसेंट के और कुछ समझ नहीं आता था और उसे ये जानकर बहुत गुस्सा आया कि प्रिंसेस ऑरोरा अपने 16th बर्थडे से पहले यहाँ कैसे आ गई। वो प्रिंसेस ऑरोरा से कुछ बात नहीं करता और वो अपने सोल्जर को कहता है ये तो एक दिन पहले आ गई है, इसे लेके जाओ और रूम में बंद कर दो और बिल्कुल बाहर नहीं निकलनी चाहिए ये।
और सोल्जर्स उसे ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। वो बोलती रहती है कि प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, मुझे बाहर तो निकलने दो, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और उसे रूम में बंद करके चले जाते हैं। अब वो वहीं बंद रहती है। उसके बाद रात हो जाती है और उसका बर्थडे का टाइम हो जाता है। उधर से मेलेफिसेंट बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही 16th बर्थडे होगा वो सुई से अपनी उंगली चुभाएगी और वो गहरी नींद में सो जाएगी। तो मेलेफिसेंट बहुत सोचती है कि क्या करें, क्योंकि उसे नींद से जगाने के लिए तो कोई सच्चा दोस्त चाहिए था, कोई ऐसा चाहिए था जो उसे दिल से पसंद करता हो, दिल से प्यार करता हो। तो मेलेफिसेंट का जो क्रो था, उसने मेलेफिसेंट को एक आइडिया दिया कि मुझे लगता है कि वो जो प्रिंस आया था ना जंगल में, वो क्या नाम था उसका, प्रिंस फिलिप। हाँ, वो जो प्रिंस फिलिप था ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसे ना प्रिंसेस अरोरा अच्छी लगी थी। तो हो सकता है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हों, सच्चे दोस्त हों, और उसके उठाने से शायद प्रिंसेस अरोरा उग जाए। तो मेलेफिसेंट के पास और तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है उसके अलावा। तो इसलिए से प्रिंस फिलिप को अपने मैजिक से सुलाकर अपने साथ ले जाती है और वो सोचती है कि प्रिंसेस अरोरा के 16th बर्थडे से पहले ही वो उससे मिलवा देगी, ताकि प्रिंसेस अरोरा को कुछ हो ही ना। पर क्योंकि श्राप तो सच होना था, इसलिए जब प्रिंसेस अरोरा उस रूम में बंद होती है तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो उस आवाज़ को सुनते जाती है तो उसे एक पर्दे के पीछे एक दरवाज़ा दिखता है। वो उस दरवाजे पर नॉक करती है, दरवाज़ा खुलता है। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, प्रिंसेस अरोरा वहाँ से निकलने के लिए भागती है और भागते जानते हो वो कहाँ पहुँचती है? तहखाने में। और मैजिक से ही उसे एक बहुत बड़ा स्पिंडल व्हील दिखता है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी सुई लगी होती है, और प्रिंसेस अरोरा अपने आप ही वहाँ चलती जाती है और उस सुई के ऊपर अपनी उंगली टच कर देती है। और जैसे ही सुई से उंगली टच होती है, प्रिंसेस अरोरा वहीं गिर जाती है। और उधर मेलेफिसेंट को पता चल जाता है कि उसका श्राप काम कर चुका है, पर फिर भी वो प्रिंस फिलिप को लेकर प्रिंसेस अरोरा की हेल्प करने के लिए जाती है। अब किंग स्टेफन को पता था कि 16th बर्थडे पर अगर मेलेफिसेंट वहाँ आएगी तो वो उससे बदला ज़रूर लेगा। तो वो पूरी तैयारी करता है और सब जगह पर लोहे के बड़े बड़े कांटे, तीर और जंजीरें, सब तरह की चीज़ें लोहे से बनाकर तैयार रखता है, क्योंकि मेलेफिसेंट को लोहे से परेशानी थी। तो उसने मेलेफिसेंट को पकड़ने का पूरा प्लान बना रखा था, पर फिर भी मेलेफिसेंट किसी तरीके से बचते अपने क्रो के साथ और उस प्रिंस के साथ प्रिंसेस अरोरा के रूम तक पहुंच जाती है। वो जो 3 फेरीज होती हैं वो भी अरोरा को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाती हैं, और वो जब देखती हैं कि वो जब प्रिंस फिलिप को देखती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि प्रिंस फिलिप अगर अरोरा को टच करे तो हो सकता है वो जाग जाए। तो वो प्रिंस फिलिप को बोलते हैं कि तुम इसे जानते हो ना? तो वो बोलता है हाँ, ये मुझे जंगल में मिली थी एक बार। तो उसे पूछते हैं क्या तुम उसे उठाने की कोशिश करोगे, ये ना सो रही है। तो प्रिंस फिलिप उसे टच करता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, पर प्रिंसेस अरोरा नहीं उठती, क्योंकि वो तो उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं था। तो फिर वो फेरीज प्रिंस फिलिप को वहाँ से जाने के लिए बोल देती हैं, और अब वो बहुत परेशान हो जाती हैं, क्या करें, और वो आपस में बात करते करते बाहर चली जाती हैं। अब मेलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा के पास आती है, उसे देखती है
उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से इतनी प्यारी सी बच्ची इतनी गहरी नींद में सो गई है और पता नहीं वो कैसे ठीक होगी नहीं होगी। तो मेलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा को सॉरी बोलती है और उससे कहती है कि मैंने गुस्से में बदला लेने के लिए जो श्राप दिया था, मुझे अब उस पर बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे तुम्हें वो श्राप नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उसमें तुम्हारी तो कोई भी गलती नहीं थी। अब मैंने जो गलती की है उसकी माफ़ी तो पता नहीं मुझे मिलेगी या नहीं, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि जब तक भी तुम यहाँ पर हो तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, जैसे भी मुश्किल हो कुछ भी हो, पर अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगी मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी। और ऐसे कहकर वो प्रिंसेस अरोरा के फॉरहेड पर किस करती है और वहाँ से जाने लग जाती है। तो वो जैसे ही मुड़ती है पीछे से प्रिंसेस अरोरा उसे बुलाती है, फेरी गॉड मदर। तो मेलेफिसेंट एकदम हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। तो इसका मतलब मेलेफिसेंट ही उसकी सच्ची दोस्त थी। क्योंकि मेलेफिसेंट दिल से चाहती थी कि प्रिंसेस अरोरा ठीक हो जाए। वो प्रिंसेस अरोरा को प्यार करती थी, उसे उसके साथ रहना अच्छा लगता था। तो हुई ना वो उसकी अच्छी दोस्त, हुई ना वो उसकी सच्ची दोस्त, क्योंकि वो दिल से चाहती थी कि प्रिंसेस अरोरा ठीक हो जाए। और क्योंकि उसने प्रिंसेस अरोरा को टच किया, तो सच्चे दोस्त ने टच किया तो प्रिंसेस अरोरा ठीक हो गई। ये देखकर मेलेफिसेंट भी, प्रिंसेस अरोरा भी और उसका क्रो भी बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट से कहती है कि मुझे इस महल में नहीं रहना, मेरे पापा बहुत गंदे हैं, उन्होंने तो मुझसे बात भी नहीं की, मुझे कमरे में बंद कर दिया, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मैं आपके साथ वापस जंगल में जाऊँगी और मैं हमेशा वहीं रहूँगी। तो मेलेफिसेंट बहुत खुश हो जाती है और वो उसे बोलती है कि ठीक है चलो हम सब जंगल में वापस जाएंगे और खुशी खुशी रहेंगे। अब वो तीनों चुपके चुपके वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। तो वो रूम से निकलकर सीढ़ियों से नीचे आते हैं। अब वहाँ पर एक बड़ा सा हॉल होता है, वहाँ से निकल के जाना होता है। क्रो तो उड़ जाता है आराम से। तो मेलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा को बोलती है कि तुम यहीं रुको, पहले मैं आगे जाऊंगी, मैं देखूंगी, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तब मैं तुम्हें इशारा करूंगी, तुम आगे आना। तो जैसे ही मेलेफिसेंट थोड़ा सा आगे जाती है, उसके सिर के ऊपर इतनी जोर से एक लोहे का नेट आकर गिरता है, क्योंकि वहां चारों तरफ सोल्जर्स छुपे हुए थे। और जैसे ही वो देखते हैं कि मेलेफिसेंट वहां से जा रही है, वो उसके ऊपर नेट गिराकर उसे पकड़ लेते हैं। और क्योंकि वो नेट लोहे का था तो मेलेफिसेंट परेशान हो जाती है। वो उससे निकलने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नहीं निकल पाती। अब जैसे ही क्रो को पता चलता है कि मेलेफिसेंट को पकड़ लिया सोल्जर्स ने, तो वो उसे बचाने के लिए आता है, कोशिश करता, पर वो तो छोटा सा क्रो था। तो मेलेफिसेंट अपनी हेल्प के लिए उस क्रो को मैजिक से ड्रैगन बना देती है। और वो ड्रैगन बनते ही सबके ऊपर आग बरसाने लग जाता है, उसके मुंह से इतनी सारी आग निकलने लग जाती है और सारे सोल्जर्स को वो दूर पीछे 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 कर देता है। पर मेलेफिसेंट क्योंकि लोहे के जाल में थी तो इसलिए वो निकल नहीं पा रही थी। फिर ड्रैगन ही उसके लोहे के नेट को उठाकर दूर फेंक देता है और मेलेफिसेंट साइड हो जाती है। पर क्योंकि उसे चोट लग गई होती है तो वो आसानी से उठ नहीं पा रही होती है, उसे चलने में परेशानी हो रही होती है। और उसके ऊपर से जो सोल्जर्स होते हैं वो भी चारों तरफ से आकर उसको घेर लेते हैं उसे पकड़ने के लिए। फिर किंग स्टेफन आता है और उसे बोलता है, मुझे पता था कि तुम यहाँ ज़रूर आओगी और अब देखा, अब तुम यहाँ से बच कर नहीं जा सकती हो, अब तो तुम मेरे जेल में ही रहोगी हमेशा के लिए। अब प्रिंसेस अरोरा जब ये सब देखती है तो वो सोचती है कि मुझे भागने का कोई और रास्ता देखना पड़ेगा।
और वो मदद के लिए ऊपर जाती है और ऊपर भागकर जाकर वो एक कमरे में जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करके पीछे मुड़ती है तो उसे जानते हो क्या दिखता है? उसे दिखता है कि एक बड़े से बॉक्स में 2 विंग्स बंद हैं जो कि हिल रहे हैं। हाँ, और वो किसके विंग्स थे? मेलेफिसेंट के। वो हिल रहे थे, इसका मतलब कि वो, क्योंकि वो मैजिकल विंग्स थे तो वो हिल रहे थे। अब प्रिंसेस अरोरा को एक आइडिया आया। उसने सोचा अगर मैं इन विंग्स को इस बॉक्स में से बाहर निकाल दूं तो ये अपने आप उड़कर मेलेफिसेंट के पास चले जाएंगे और वो पावरफुल हो जाएगी। यस, और वो भाग कर जाती है और उस बॉक्स को नीचे गिरा देती है। अब वो बॉक्स टूट जाता है और उसमें से मेलेफिसेंट के विंग्स निकलकर उड़कर जाते हैं और मेलेफिसेंट के पीछे अपने आप मैजिक से अटैच हो जाते हैं। और जैसे ही उसके विंग्स वापस आते हैं, मेलेफिसेंट फिर से बहुत पावरफुल हो जाती है और वो ऊपर उड़ने लग जाती है। फिर वो सबकी पिटाई करती है, सारे सोल्जर्स को गिरा देती है, सबकी पिटाई, बहुत पिटाई करती है। और उसके बाद वो किंग स्टेफन को भी उठा कर ले जाती है वहाँ से और उसकी भी बहुत पिटाई करती है, बहुत पिटाई करती है, सबको हरा देती है। और फिर उसके बाद मेलेफिसेंट, प्रिंसेस अरोरा और उसका वो क्रो, वो तीनों वापस जंगल में चले जाते हैं। और वहाँ जाकर मेलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा को उस जंगल किंगडम की प्रिंसेस बना देती है। तो बच्चों, यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी ये कहानी। तो अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बतानी है मुझे कि मेलेफिसेंट सच में बुरी नहीं थी। शी वॉज नॉट अ बैड विच, शी वॉज अ गुड विच। वो अच्छी थी और वो अच्छा काम करती थी, पर क्योंकि वो राजा उसे बुरा समझता था इसलिए उसकी वजह से सब लोग उसे बुरा समझते थे, पर वो सच में बुरी नहीं थी। सो आई होप कि आपको ये कहानी मेलेफिसेंट की और प्रिंसेस अरोरा की पसंद आई होगी और इसी तरह की नई नई अच्छी अच्छी डिफरेंट स्टोरीज लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। तो अभी टाइम हो गया है बाय बाय का। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।